का उपचुनाव आग का दरिया है जिसमें हर किसी को डूबना पड़ेगा, पर कौन डूबेगा और कौन पार लगेगा तो ये चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले चुनावी हलचल जोरों पर है और आज हम बात करेंगे दो दिग्गज नेताओं के बीच चल रही संभावित डील पर। हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट के बीच क्या वाकई उनका गठबंधन हो सकता है और क्या ये उपचुनाव का फैसला हो सकता है, यानी इस पर इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। सवाल यह है कि हनुमान बेनीवाल और पायलट के बीच में क्या गठबंधन होने वाला है, क्या कोई सियासी हलचल मचने वाला है। देखिए, बात बस इतनी सी नहीं है कि कोई आम ये उपचुनाव है, यहाँ आग का दरिया पार करना पड़ेगा और यही वजह है कि हर पार्टी अपनी रणनीति को धार दे रही है। भारतीय आदिवासी पार्टी ने हाल ही में सलुम्बर और 84 सीट से अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। सलुम्बर से जितेश कटारा जो 2023 के विधानसभा चुनाव में मैदान में थे और चिखली से अनिल कटारा को कैंडिडेट बनाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी का कोई गठबंधन हो सकता है। यह बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि लोकसभा चुनाव में यही कश्मकश थी और अंत में गठबंधन हो ही गया। नतीजा सामने आप सबके था। क्या यह गठबंधन सफल होगा? अगर होगा तो ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो क्या उपचुनाव में भी वही कहानी दोहराई जाएगी या फिर कांग्रेस अकेले मैदान में उतरेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि लगातार जिस तरीके से राजनीति चल रही है उस पर यह सवाल खड़ा होता है। अब बात करते हैं खिवसर सीट की। ये सीट भी हमेशा से ही हनुमान बेनीवाल के लिए महत्वपूर्ण रही है। बेनीवाल का कहना है कि खिवसर की जनता ही असली चुनाव लड़ रही है। हाल ही में उन्होंने जो है देवासी समाज के सम्मेलन में भी ये कहा था कि अगर जनता गठबंधन चाहती है तो उस पर विचार किया जाएगा, पर जनता का क्या मूड है ये देखने वाली बात होगी। आपको याद होगा कि 2013 के चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खिवसर से चुनाव लड़ा था और देवासी समाज ने उन्हें पूरा समर्थन दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार कांग्रेस और बेनीवाल के बीच कोई डील हो सकती है। ये चर्चा सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक चल रहा है। डोटासरा ने हालिया बयान में कुछ इशारे भी दिए हैं। वो कहते हैं कि हमारी इंडिया गठबंधन के सांसद, हम जो है इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, अगर कुछ कह रहे हैं तो उसमें तकलीफ क्यों होगी। इसका ये मतलब है कि कांग्रेस भी गठबंधन के रास्ते पर जा सकती है। अब आइए बात करते हैं सचिन पायलट की। उनका माजरा क्या है। राजस्थान की राजनीति में उनकी अपनी एक अलग जो है पहचान रही है, उनकी एक अलग अपनी भूमिका है। पायलट ने हमेशा से ही कांग्रेस के भीतर एक मजबूत स्थिति हमेशा बनाई रखी है और कई बार बेनीवाल से उनके संबंधों की भी चर्चा होती है कि बेनीवाल से उनके संबंध क्या है, किस तरीके से चुनाव में उतरेंगे, इसको लेकर भी अभी जो है चर्चा तेज है। तो क्या चुनाव के लिए पायलट और बेनीवाल के बीच कोई डील हो सकती है क्या? क्योंकि एक मजबूत क्षेत्रीय गठबंधन हमेशा से कांग्रेस के लिए गेम चेंजर हमेशा साबित हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि ये आगे चर्चा कितनी जाएगी, गठबंधन होगा या नहीं। पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगन इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।